जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है वो एकदम शानदार क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का 100 एमसीक्यू एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 100 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें 100 प्लस एमसीक्यू रहेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउस वायरिंग व्हिच कलर्स इंस्टॉलेशन डज न्यूट्रल वायर। आपका जो हाउस वायरिंग है जिसमें न्यूट्रल वायर जो होता है उसका कलर क्या है, देख लीजिए। ऑप्शन है क्या, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट। देखो बच्चों, याद रखना कि जो न्यूट्रल वायर जो रहता है वो घर में जो लगा रहता है वो न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर का कौन सा कलर है, ब्लैक कलर का होता है। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड कि ग्रीन वायर कौन सा, जो अर्थ वायर रहता है वो कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा अर्थ वायर जो रहता है वो क्या रहता है, हरे कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। और जो लाइव वायर रहता है वो क्या कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या बोला है, न्यूट्रल वायर। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल वायर जो है बच्चों ये ब्लैक कलर का रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, among violets, yellow and red colors lights which light had greatest। अब यहाँ पे जो बोला है क्या, जो येलो, वायलेट, येलो एंड रेड कलर जो लाइट है बीच में से क्या बोला है, ग्रेटेस्ट किसका वेवलेंथ किसका ज्यादा है, ग्रेटेस्ट वेवलेंथ किसका है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, ये लाइट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेवलेंथ, जैसे यहाँ प्रिज्म से देख रहे हैं, जब किसी भी प्रिज्म से लाइट रे पास होता है तो वो 7 कलर में डिवाइड होता है, तो आपको पता है। जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे वेवलेंथ में, तो देख लीजिए सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसका है, वायलेट का है। और सबसे अधिक जो वेवलेंथ है वो किसका है, रेड का। यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट वेवलेंथ किसका है, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये रेड कलर है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे अधिक जो वेवलेंथ है वो किसका है, रेड कलर का है। ठीक है, इसी के साथ वो जो हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन नंबर देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, नोन ऑफ एबो। देखिए बच्चों, प्लेन मिरर में जो इमेज हमेशा बनता है वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो एक ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई, होगा नहीं, आई का मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है। टू ट्रांसमिट द साउंड ऑफ सिग्नल टू ब्रेन, नहीं करता है, साउंड सिग्नल ब्रेन को नहीं देता है। ये ऑप्शन है टू कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। ठीक है, और एक फोर्थ ऑप्शन है टू रेगुलेट द पुपिल ऑफ साइज। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। यहाँ रेटिना से तो किसको देता है, ब्रेन को देता है। तो इसी के साथ आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कनेक्शन। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा सीरीज कनेक्शन में वो क्या होगा, सबसे पहले देखिए, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, इक्वल टू द एवरेज ऑल रेसिस्टेंस, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। देखो बच्चों, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, आप सीरीज कनेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेसिस्टेंस। आप याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में तो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका इस प्रकार से जो रेसिस्टेंस है ऐड होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन आई का पार्ट नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमन आई का क्या क्या पार्ट्स है, रेटिना ह्यूमन आई का पार्ट है, कॉर्निया है,
आइरिस भी ह्यूमन आई का पार्ट्स है। तो ह्यूमन आई का पार्ट्स कौन सा नहीं है बच्चों, याद रखना। ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कोक्लिया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो क्या होगा बच्चों, होगा क्या, ए भी नहीं होगा, लाइट होगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो बोला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें क्या ओम्स लॉ के द्वारा दिया गया है, क्या रिलेशन है, याद रखिएगा बच्चों, कि V इज इक्वल टू आई आर, यही है ओम्स का रिलेशन, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, इसके साथ बच्चों चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है कि as show the figures light beams enter the box through a holes A to B which comes out of box C to D, then what must have the bit present in the box। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर, ये क्या एक बॉक्स है, इससे लाइट रे कहाँ पे जा रही है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये दोनों से। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखेंगे मान लीजिए, तो यहाँ से जो लाइट रे पास होके जाएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइट रे पास होके जाएगी प्रकार से क्या होगी, क्या होगी, तो बच्चों आप याद रखना, तो एक इसमें होगा, क्या बोल रहा है, और फिगर लाइट बीम्स इंटर अ बॉक्स, बॉक्स में लाइट बीम कहाँ से एंटर हो रहा है, ए टू बी, कहाँ से आ रहा है, ए से बी, विच कम्स आउट ऑफ अ बॉक्स सी टू डी। इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे लाइट है इसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या होगा, यहाँ सी पे आएगा, कहाँ जाएगा, सी पे, बी से भी कहाँ पे जाएगा, डी पे जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। के साथ बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आई लेंस इज, क्या बोला है, आई लेंस इज, आई लेंस है जो कौन सा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो आई लेंस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। के साथ चलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बोला गया है, ध्यान से है, वेयर हैज रेड कलर इंस्टेशन इन हाउस वायरिंग। बच्चों देखिए क्या बोला है, वेयर हैज रेड कलर इंस्टेशन इन हाउस वायरिंग, जो रेड कलर इंस्टेशन रहता है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, रेड गैस, वेयर हैज रेड कलर इंस्टेशन इन द हाउस वायरिंग। ठीक है, देखिएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव रहता है, अर्थ रहता है, एवो रहता है। देखो बच्चों ये देख के कुछ दूसरा चीज मत सोच, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, तो आपको रेड कलर इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है उसमें कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, कि अर्थिंग रहेगा कि नॉन ऑफ एवो रहेगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, रेड कलर जो रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ब्लैक कलर जो रहेगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप याद रखिएगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रेड कलर का, ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। इसके साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीटर पर सेकेंड। बच्चों स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वैक्यूम में होती है, तो याद रखना बच्चों 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, इन हाइपरमेट्रोपिक फार साइड आई वेयर डज द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इमेज बनेगा किसमें बोला है, हाइपरमेट्रोपिक आई में। बच्चों हाइपरमेट्रोपिक आई में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो इमेज बनेगा ना, क्या बनेगा, रेटिना के किस इधर बनेगा, पीछे बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम्स में देख सकते हैं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। देख लीजिए थोड़ा सा बता देता हूँ, हाइपरमेट्रोपिक फार साइडेड आई द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द रेटिना, बनेगा रेटिना के बिहाइंड में बनेगा, बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस
शॉर्ट और द लूज ऑब्जेक्ट और कोरेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस से हम इसके क्या करेंगे, क्या हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। हेल्प फोकस द इमेज डायरेक्टली ऑन द रेटिना। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा बच्चों, रेटिना पे। कहाँ पे बनेगा, पे बनेगा, ठीक है। तो क्या बच्चों, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, होगा, क्या होगा, होगा। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का जो काम है क्या बोला, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, regulating the amount of light entering the eyeball, changing the shape of the lens for focusing, protecting the eye from the particles। देखो बच्चों आप याद रखिएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो प्राइमरी फंक्शन होता है सिलियरी मसल का, चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस फॉर फोकसिंग। आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, द सिलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस इन द आई, allowing it to focus on the object, varying distance process is known as accommodation। और इसी क्या बोलते हैं, accommodation बोलते हैं। इसके साथ बच्चों हम क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। अब देखो क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, इन व्हिच टाइप्स ऑफ रेसिस्टर, तो व्हिच टाइप्स ऑफ रेसिस्टर कनेक्शन डज द करंट पासिंग थ्रू रेसिस्टर्स रिमेन द सेम। इस कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस, जो करंट पास होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट पास होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो होता है, जो करंट पास होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। हर बल्ब जो बनेगा इसमें क्या रहेगा, सेम करंट पास होगा। क्या होगा, सेम पास होगा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस कनेक्शन। इसी के साथ बच्चों हम क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, देखिए क्या दिया गया है, was the correct option the following magnetic field along a straight current a solenoid। करंट किसी भी सोलेनॉइड से पास होता है तो क्या होगा, इज जीरो, डिक्रीज एज मूव टुवर्ड्स द एंड, इंक्रीज एज मूव टुवर्ड्स सेम एट ऑल पॉइंट। बच्चों आप याद रखना, सोलेनॉइड से जब करंट पास होगा तो ऑल पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सोलेनॉइड है, तो यहाँ पे सोलेनॉइड से जैसे करंट पास होगा तो हर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, सेम होगा। याद रखिएगा, सेम एट ऑल पॉइंट। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों हम क्या चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, obtained in the rear view mirror in the vehicles। व्हीकल्स में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन गया है। तो बच्चों आप याद रखना, जो मैग्निफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मैग्निफिकेशन को आप याद रखना, मैग्निफिकेशन अगर प्लस में वैल्यू है, हाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में है तो याद रखिएगा जो बनेगा वो क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस में है, तो क्या बनेगा, इमेज हर्टेड बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस वन है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन है तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ठीक है, वन से बड़ा है, ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से बड़ा है तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से छोटा है क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट भी है ना, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों इसी के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड इन द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। तो गाड़ी के जो साइड मिरर में जो आप इमेज देखते हो भाई, कौन सा मिरर रहता है, फिक्स मिरर रहता है। ये छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, देखना भाई कभी, हम छोटा बनता है। तो क्या होगा, लेस देन वन होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई एट, दूर की जो आपका नॉर्मल आई से दूर की वस्तु कितने देख सकते हैं आप। देखो बच्चों, फार पॉइंट की बात करें तो याद रखना हम इंफिनिटिव तक देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्या है आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, अ कंप्लीट इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ मिरर, किस टाइप्स के मिरर में हमारा भाई कंप्लीट इमेज दिखेगा, किस टाइप्स के मिरर में। ये नंबर बातें, लेंस मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, पैराबोलिक मिरर है। बच्चों आप याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, कंप्लीट इमेज बनेगा। क्या बनेगा, कंप्लीट इमेज बनेगा। अब गाड़ी के साइड मिरर में देखोगे ना, कौन सा लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। अब दूर से भी देखोगे भाई, कोई गाड़ी वाले आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट इमेज दिखता है। दूर पे भी कोई खड़ा है, क्या दिखता है, पास में दिखता है बच्चों, क्या दिखता है, पास में दिखता है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो बच्चों, व्हाई डू ए पैसेंजर फ्लाइंग अ हाई एल्टीट्यूड स्काई विथ ब्लू कलर। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले यात्री को आकाश गहरे नीले रंग में क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ मोर डस्ट पार्टिकल, वहां पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ड्यू टू स्केटिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, यस, क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट का क्या रहेगा, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्केटर होगा। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अ ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई एंड हेल्प द फोकसिंग लाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। फिर क्या बोला है, द कलर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग। ऑप्शन है अ लाइट सेंसिटिव लेयर लेयर एट द बैक ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन्स। ऑप्शन है क्या, द मसल दैट एडजस्ट द शेप ऑफ लेंस फॉर फोकसिंग। बच्चों याद रखना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई एंड हेल्प द फोकसिंग ऑफ लाइट। तो बाहर का जो पार्ट्स है यही क्या है, कॉर्निया है, यही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा, क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बच्चों आप याद रखना, वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये होता है आपका ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ करेंट स्ट्रेट वायर व्हाइल राइट हैंड थंब रूल्स, व्हाट इंडिकेट्स बाय थंब। तो राइट हैंड थंब रूल्स क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है आपका, ये वायर है, वायर को हम इस फोर फिंगर से पकड़े हुए हैं, उंगली से पकड़े हुए हैं, और एक थंब जो हमारा इंडिकेट कर रहा है, जो थंब की डायरेक्शन जो जो शो कर रहा है वो करेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो इस हम फिंगर से पकड़े हुए हैं एक किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो थंब है किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, करेंट की डायरेक्शन शो रहा है, शो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, when light ray emanating from the points of source at mid incident dash obtain parallel light beams can be, ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी बिंदु जैसे स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण लाइट, ठीक है, आपतित किया जाता है, आता है, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण प्राप्त होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें when a ray of when a light ray emanating from a points of light source are made turned on, turned होता है, obtained parallel light beam can कहाँ पे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आप याद रखना, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिएगा। और कॉनकेव मिरर कैन बी मेक पैरेलल रे फ्रॉम पॉइंट सोर्स प्लेस
एट द फोकस, वहां पे फोकस। कॉन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो मेक अ पैरेलल रे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स प्लेस्ड ऑन इट्स फोकस। तो याद रखिएगा जो बच्चों, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए है, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया है, अमाउंट ऑफ लाइट इन आई इज कंट्रोल्ड बाय, जो हमारे आंखों में लाइट आती है जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आई लेंस करेगा, रेटिना करेगा नहीं, चेरी मसल्स करेगा क्या, नहीं, कौन करेगा, आइरिस करेगा, कौन करेगा, आइरिस। तो देखिए द आइरिस इज द कलर पार्ट्स ऑफ द आई दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल्स बाय एडजस्टिंग द पुपिल diameter. The iris regulate the amount of light entering the eye. iris करेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो बच्चों, अगर शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट होगा तो सिंपल सी बात है, आग लग जाएगा, आग लगेगा तो क्या होगा, सारे चीज जल जाएंगे, है ना। तो शॉर्ट सर्किट जब होगा तब ब्लैक वायर, ठीक है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, आपस में टच होगा, तो वहां पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक जगह पे क्या हो रहा है, टच हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द करंट ऑफ द सर्किट टाइपिकली, क्या होगा, करंट जब शॉर्ट सर्किट होगा तो देखिए बच्चों, देखो देखो भाई क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ड्रो द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, सन है, यहाँ से देख लीजिए ये क्या है, प्लेन सरफेस है, क्या है, प्लेन सरफेस है। कि आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जाने वाली लाइट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। के बीच में एक डॉट डॉट जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। अब सब देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सब किस प्लेन पे मिल रहा है, एक प्लेन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन एक प्लेन पे क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, दे आर मीट इन सेम पॉइंट्स, या वन प्लेन में क्या होगा, मीट करेगा, ठीक है। इसके साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फिनोमेना वेयर द सनराइज हैव टेकन प्लेस 2 minutes लेटर देन द एक्चुअल सनराइज इज, क्या बोला है, वह घटना जिसमें सूर्योदय वास्तविक उदय से 2 मिनट बाद हुआ है, क्या कारण क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पे है आपको, देख लीजिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अर्थ रोटेशन, टाइडल फोर्सेस, याद देख रखिएगा बच्चों क्या होता है, ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ स्पेस बायोपिया, स्पेस बायोपिया का प्राइमरी कारण क्या है, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया क्या क्या बोला है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉर्निया होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस हो जाएगा, ऑफ द आई मसल्स हो जाएगा, डैमेज ऑफ द रेटिना, क्या बोल रहा है कि रेटिना को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो आप बच्चों याद रखिएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी लेंस, क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द लेंस। देख लीजिए प्रेस बायोपिया एन एज रिलेटेड विजन्स कंडीशन वेयर द लेंस लूज। अब देखिए बच्चों क्या होगा, उम्र बढ़ने के कारण क्या होगा, एज बढ़ेगा तो क्या होगा, वीक होगा, क्या होगा, आंखों में क्या होगा, वीकनेस होगा, तो क्या होगा, कम होगा, लूज होगा। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी मेकिंग इट्स डिफिकल्ट फोकस ऑफ द लूज ऑब्जेक्ट, तो पास के ऑब्जेक्ट को देखने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, हाउ शुड एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। बच्चों आप याद रखना जो सर्किट कनेक्ट करते हैं, एमीटर को जो हमेशा हम कनेक्ट करते हैं
वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा एम मीटर को जो कनेक्ट किया गया है सर्किट में, वो कैसे कनेक्ट किया गया है बच्चों, में कनेक्ट किया गया है। किसमें कनेक्ट किया गया है, सीरीज में किया गया है। अगर बच्चों आप यही याद रखना, अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, याद रखिएगा अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो वोल्ट मीटर को, तो हमेशा कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी सारा चीज आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या बोला, हाउ शुड द एम मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट, एम मीटर को इन सीरीज कंपोनेंट्स, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो भी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट, एयर टू ग्लास में, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हवा मीडियम से लाइट रे कहाँ पे आ रहे हैं, पानी, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है, पहली बात तो रिफ्लेक्शन होगा। एक मीडियम से लाइट रे देखिए दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या बोला, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट, हवा से ग्लास में आएगा तो स्पीड की लाइट क्या होगी बच्चों, कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो भी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसके साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस रहती है वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो बच्चों आप याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस वो आपको कहाँ पे बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। देखिए अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। मीनिंग इट फोकस पैरेलल रे ऑफ लाइट इन पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड, किस साइड में बन रहा है, ए साइड में बन रहा है, डायरेक्शन में है, प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकस रहती है वो क्या होती है, प्लस रहती है, ठीक है। इसके साथ चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मैक्सिमम द लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग बात, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट लाइट लार्जेस्ट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वायलेट कलर का क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और रेड कलर का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ रेड कलर का क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट लाइट इज लार्जेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट, तो लार्जेस्ट, अगर आपको वेवलेंथ अधिक होगा, क्या होगा, वेवलेंथ अधिक होगा, तो क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मैक्सिमम द लाइट कलर। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है, वायलेट का है, क्या है, वायलेट का होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट लाइट लार्जेस्ट, तो रिफ्लेक्टेड द मोस्ट, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो क्या होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप याद रखिएगा कि तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, वायलेट का होगा, किसका होगा, वायलेट का होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए क्या हो गया, करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम पूछता है तो सबसे कम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का होगा, क्या होगा, रेड का होगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लिए, while preparing an electromagnet the conducting wire is put around, क्या बोल रहा है, जो आप चुंबक बनाते हो उसमें, ठीक है, कंडक्टिंग द वायर इज अराउंड, तो क्या हुआ, कॉपर आयरन एल्यूमिनियम स्टील, तो याद रखना करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, आयरन होगा, क्या होगा, आयरन होगा। इसके साथ बच्चों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमेशा फोकल लेंथ के क्या, फोकल लेंथ से क्या रहता है, दो गुना होता है, क्या होता है, दो गुना रहता है। यहाँ पे देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ के क्या होता है, दो गुना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब यहाँ से यहाँ देख लीजिए इसका क्या होता है, ए भी एफ है, होगा एफ होगा, ये क्या होगा बच्चों, दो गुना होता है, क्या होता है, ट्वाइस होता है। इसके साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव लेंस इज ऑब्जेक्ट, बोला है कॉनकेव लेंस का हम उपयोग करते हैं ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। इट कन्वर्ट्स द लाइट रे, डाइवर्स द लाइट रे इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट
प्रोड्यूस रियल इमेज। देखो बच्चों, अब ये लेंस की बात करें, कौन सा है, कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लाइट टेस्ट जा रहे हैं, लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बच्चों क्या है, बी है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व इन सेवरल ऑप्टिकल फिनोमिना। तो रेनबो बनता है, में कौन सा फिनोमिना यूज होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टॉर्सन। तो याद रखिएगा बच्चों, जो रेनबो बनता है इसमें तो फिनोमिना यूज होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ आगे चलेंगे बच्चों, क्या बोला है, हाउ डू रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर का है वो डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टिविटी डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर, टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इंक्रीज। तो याद रखिएगा, जैसे करंट पास होगा क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी होगा, साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, होगा। इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसके साथ बच्चों हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन इफ बार मैग्नेट मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, बार मैग्नेट, नो करंट इंडक्स इन द कॉइल, अ स्टेडी करंट इंडक्स इन द कॉइल, एंड अल्टरनेटिंग करंट इंडक्स इन द कॉइल, अ करंट इंडक्स स्टेशन। देखो बच्चों, करंट पास नहीं होगा तो ये तो होगा ही नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में भी नहीं होगा, और करंट इंडक्स ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है, बी जो हो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अ स्टडी करंट इन द इंडक्स इन द कॉइल। इसके साथ बच्चों चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, to obtain real and large image using a mirror, objects would, को कहाँ पे रखेंगे, रियल बनेगा और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे। अब एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन सा मिरर पूछा है, कॉनकेव मिरर। बच्चों ये रहा आपका कॉन्केव। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के हम बीच में को रख दिए, तो यहाँ से सीधी लाइट ले जाएगी, वो कहाँ से रिटर्न होगी। अब एक फोकस से जाने वाली लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। जहां पे दोनों लाइट मीट होगा वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो बिटवीन फोकल पॉइंट्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल द मूव द फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। क्या होगा, स्पीड होगा, नहीं, मास होगा क्या, नहीं, वेलोसिटी भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या करता है, डायरेक्शन पे, क्या करता है, डायरेक्शन पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी करेक्ट हो जाता है। इसके साथ बच्चों सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, डैश लेंस कैन हैव पावर माइनस 2.5 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लस में देख लें क्या है, अब यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों, ये क्या बन रहा है, तरफ बन रहा है, क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, कॉन्केव लेंस। तो याद रखिएगा, कौन सा होगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कॉन्केव लेंस होगा, क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो कॉन्केव लेंस रहता है उसका जो पावर रहता है किस में रहता है, नेगेटिव में रहता है, क्या रहता है, नेगेटिव में रहेगा। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एट द होरिजन इंटर आवर आई आफ्टर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एटमॉस्फेरिक इन द मीडियम। क्या बोला है, होगा, रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि स्कैटरिंग। क्या बोला है, लाइट कमिंग सन टू होरिजन द इंटर आवर आई, हमारे आंखों पे पड़ेगा तो बच्चों क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वहां पे क्या होगा, क्या बोला है, क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, डिफिनेशन ऑफ ए ट्रेंगुलर प्रिज्म। क्या बोला है, ट्रेंगुलर प्रिज्म का डिफिनेशन क्या है, और सॉलिड फिगर विथ ट्रेंगुलर बेसिस एंड फेस, ठीक है, और सॉलिड फिगर है 3 स्क्वायर फेस एंड 4 ए भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, शेप 3 भी शेप नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या हो जाएगा करेक्ट, और सॉलिड फिगर विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर बेसिस, ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों हम इधर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, और फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच द फॉलोइंग मटेरियल, जो फ्यूज वायर जो बना हुआ है किस मटेरियल का बना है बच्चों, याद रखिएगा, कॉपर एल्यूमिनियम, बच्चों जो कभी नहीं बना है, एल्यूमिनियम का नहीं बना है, कहीं ओनली नहीं बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, ऑलो एलोय ऑफ एंड टी, यहाँ पे देख सकते हैं आपका बना होता है टिन और लेड का। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, which of the following is true about magnetic true है। सबसे पहले, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ वायर, नो, तो आपका होगा ही नहीं। The direction of magnetic field in the same all point where, क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम ऑल पॉइंट पे क्या होगा, सेम नहीं होगा। थर्ड नंबर देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर द वायर एंड ऑफ द लार्नर, सिंपल सी बात है भाई। अब क्या बोला है, करंट बढ़ेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी भी क्या होगा, गलत होगा। आगे देखिए क्या बोला, लेंस ऑफ द पावर प्लस 2 डायोप्टर हैज फोकल लेंथ, है, पावर का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, क्या बोला है, पावर 2 डायोप्टर है तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोकल लेंथ, ठीक है। पावर जो दिया गया वो 2 दिया गया है, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्या होगा, 1 होगा। एफ की वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। एफ याद रखिएगा 0.5 होगा। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा ए जो क्या हो जाएगा 0.5, करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ बच्चों चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, टाइप्स ऑफ लेंथ इज करेक्ट एस बायोपिया, एस बायोपिया को हम करेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये नहीं होगा, ठीक है, नैनो कॉन्वेक्स लेंस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, बाइफोकल लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइफोकल लेंस लगाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बायोफोकल लेंस लगा लेगा तो कट का और दूर का दोनों आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, क्या बोला है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में फॉर एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स होगा हमेशा एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मोर देन क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा बच्चों, मोर देन 1 होगा, ठीक है बच्चों, इसको काउंट कर लीजिए। तो चलो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा गया, व्हाट हैपन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हिच लेंस ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो क्या होगा, दूर की वस्तु को आप देखते हैं तो आपका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा कि क्या होगा, डिक्रीज, द सेम, फर्स्ट डिक्रीज, डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका फोकल लेंथ क्या होगा, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, नियर पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट में देखिए, द फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ द आई सी कैन क्लियरली, गलत। द क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑफ द क्लोजेस्ट पॉइंट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा, हम नजदीक की वस्तु को हम देखेंगे क्लियरली बिना स्ट्रेन के, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, व्हाट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट समझने से पहले थोड़ा हम इसका डिफिनेशन की बात करेंगे। और रियोस्टेट इज एडजस्ट द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट व्हिच इन टर्न्स कंट्रोल द करंट, कंट्रोल करंट को क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कॉमनली यूज टू रेगुलेट द ब्राइटनेस ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मोटर, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, होगा ही नहीं। में देखिए, अ डिवाइस इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट एंड वैरिंग अ रेजिस्टेंस, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों क्या होगा, बी होगा, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है, 5 ओम 10 ओम एंड 15 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल्स,
तो बच्चों एक फॉर्मूला आपने देखा था रेसिस्टेंस इन पैरेलल्स 1/R1 1/R2 1/R3 इस प्रकार से कनेक्ट होता है। 1/R1 कितना हो गया 5 प्लस में 1/10 प्लस में क्या होगा 1 कितना होगा 15 होगा। अब बच्चों 5 10 और 15 एलसीएम निकाल दो 5 10 और एलसीएम निकाल दीजिए बच्चों, ठीक है कर दीजिए। 5 जा 10 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5 5 और 5 3 जा 15। अब देखो बच्चों इसको जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 50 और 50 कितना होगा 30 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 6 जा 30 तो यहाँ पे 6 10 3 जा 33 और प्लस में प्लस में 15 2 जा 2। अब देखो बच्चों इसको क्या कर रही है ऐड कर लिए और 3 9, ठीक है। कितना हो गया बच्चों 9 और 2 कितना हो गया 11 अपॉन कितना हो गया बच्चों 30 हो गया। अब देखो बच्चों याद रखिएगा 30 में 11 डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों ये वाले से ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, क्या होगा बच्चों यहाँ पे पॉइंट लेके क्या लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 32 जा कितना होगा 33 जा 90, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों यहाँ पे कितना आया बच्चों, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमारा आया है कितना 1 आया है 1 कितना आरपी इतना है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 रेसिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू कितना होगा 30। आगे जैसे ही आप लेके जाएंगे बच्चों तो क्या होगा रेसिस्टेंस पैरेलल इक्वल टू 30 अपॉन कितना होगा बच्चों 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हुआ 30 अपॉन, यहाँ पे बच्चों में क्या किया हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, क्या किया हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ। आगे जैसे ही आगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे 11 में 30 से डिवाइड करेंगे 11 का कितना हुआ 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 10 में से 2 गया कितना हुआ 8 हुआ, फिर क्या हो गया 0 हो गया, पॉइंट लेके क्या डालेंगे 0 डालेंगे। 11 7 जा कितना हुआ 77 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 3 0 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आएगा 11 2 जा कितना हुआ, फाइनली आप देखोगे तो ये आपका जो आ रहा है क्या 5 ओम से ज्यादा आ रहा है क्या ग्रेटर देन 5 ओम, लेस देन 5 ओम, ग्रेटर देन 30 ओम, इक्वल टू 10 ओम। देख लो बच्चों अब तक कितना है 0.72 के करीब लमसम आ रहा है, तो आपका क्या होगा लेस देन 5 ओम। आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो याद रखना पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट क्या होती है डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। और पावर का फॉर्मूला होता है क्या 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और जो कॉनकेव लेंस रहेगा उसका क्या होता है पावर नेगेटिव होता है। ध्यान देना है आगे बिकॉज ऑफ एक्टिव गेट्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, ठीक है। क्या बोला है बिकॉज ऑफ एक्टिव चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आइरिस रेटिना पियरी मसल, क्या बोला है आंख के लेंस की जो फोकल है वो क्या होता है बदल जाती है, चेंज द फोकल लेंथ होगा आइरिस रेटिना पुपिल्स सिलियरी मसल। देखिए बच्चों जो फोकल लेंथ वो चेंज होगा वो क्या होगा वो आप याद रखिएगा पुपिल का होगा, किसका होगा पुपिल का, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं क्या बोला है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड द साउथ भी नहीं होगा, डाउनवर्ड क्या होगा डाउनवर्ड इन द प्लेन, ठीक है, अपवर्ड भी नहीं होगा। अच्छा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा अब कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कितना माइनस सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है फोकल लेंथ जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है -40 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों -40 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों फोकल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में क्या आएगा 100 अपॉन कितना होगा 14। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट कर दिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 2 टू द 4 और 5 द 10 कट कर दिया, तो यहाँ कितना है -5/2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा माइनस में 2.5, ठीक है। क्या -2.5 दे ऑप्टेड, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द हॉट वायर लेस देन द कोल्ड वायर? हॉट एयर इन डेंसर देन कोल्ड एयर, हॉट एयर इज रेयर द कोल्ड एयर, हॉट एयर इज एब्जॉर्ब द लाइट, कोल्ड एयर एक्सपेंड्स मोर देन हॉट एयर। आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों बी होगा क्या करेक्ट हो जाएगा, हॉट एयर इज रेयर देन कोल्ड एयर, ठीक है। साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द constitutes इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक परिपथ में विद्युत धारा किससे बनती है? फ्लो ऑफ प्रोटॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आयंस। तो बच्चों याद रखना है क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच मीडियम डोज लाइट ट्रेवल इन फास्ट, किस में जो है लाइट ट्रेवल जो फास्ट करती है, ठीक है। एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। तो बच्चों आप याद रखा एयर में जो लाइट है फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कॉनकेव मिरर है कैन फॉर्म टाइप्स ऑफ इमेज। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बच्चों याद रखना रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट ये सब बनेगा कौन सा, कॉनकेव मिरर में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते जो फोकल लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किसकी डायरेक्शन में है, माइनस की डायरेक्शन में, ठीक है। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किस टाइप्स ऑफ मिरर, किस टाइप्स के मिरर में जो है इमेज हमेशा छोटा बनता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनता है, क्या बनता है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वो क्या बनता है, क्या बनता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों याद रखना एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम इन द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन मूव्स फ्रॉम, क्या बोला जैसे इधर से लाइट जा रही है तो बेंड होगा, क्या होगा बेंड होगा रिफ्लेक्शन के बाद। क्या बोला एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। अब एयर से दूसरा है वाटर टू एयर। अब देखो बच्चों यहाँ से जैसे लाइट आ रही है तो क्या है, क्या हो रहा है वाटर से बेंड हो जा रहा है, ठीक है। वाटर से क्या हो रहा है बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इट्स होम, कैसे बेंड होगा, जब एयर से लाइट वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बेंड किस तरफ होगा, अब यहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा बेंड होगा, किसकी तरफ बेंड होगा, वाटर टू, वाटर की तरफ बेंड होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा वाटर टू एयर, क्या होगा वाटर टू एयर। नेक्स्ट में देखिए द फिनोमिना ऑफ लाइट बेंडिंग व्हेन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या बोला है द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग पासिंग फ्रॉम वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग पासिंग फ्रॉम वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट का क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे चलते हुए टाइप्स ऑफ लेंस थिकर दैट सेंटर पे जो थिकर रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो सेंटर क्या रहता है थिकर रहता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं द पावर ऑफ लेंस इज द पावर ऑफ लेंस जो वन अपॉन क्या होता है फोकल लेंथ होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला इक्वल टू होता है क्या वन अपॉन फोकल लेंथ जो रहेगा मीटर में रहेगा, ठीक है। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कितना है 50, व्हाट इज पावर, फोकल लेंथ जो दिया गया है वो 50 दिया गया है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन है, तो वन अपॉन करेंगे क्या करेंगे बोला है कॉन्वेक्स लेंस दिया गया तो पावर वन अपॉन हो गया 50। अब देखो बच्चों
अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे, अब देखो ये पावर आया, क्या है पावर। अब देखिए पावर को क्या करेंगे इसको, क्या इक्वल टू यहाँ पे 1 लीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपको ऑटोमेटिक आ चुका है 1/50 आया है, 1/50 आया है, ठीक है। और बच्चों ये ध्यान दीजिएगा ये आपका किस मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 कितना करेंगे 50 करेंगे, ये कट जाएगा और 5 टू क्या होगा 10, वैल्यू होगी वो कितना होगा 2 डायोप्टर होगी, कितना होगा बच्चों 2 डायोप्टर। तो आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन द लाइट पासेस अ ग्लास प्रिज्म, जब लाइट रे पास होगा तो क्या होगा, व्हेन क्या बोला है, फ्लोइंग फिनोमिना अकर्स व्हेन लाइट पासेस अ प्रिज्म, लाइट रे पास होगा तो वहां पे क्या होगा, पर्सन ऑफ लाइट होता है, क्या होता है डिस्पर्सन होता है। आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू डेंसर, एयर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट रह जाएगी तो वर्ड्स दोनों, तो आप याद रखिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट्स वर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का जो होता है वो कितना होता है बच्चों, अब याद रखिएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है 1 क्या होता है 3 होता है, रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई में जो हमारे क्या बोला, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एज कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आयरिस करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई ये कौन करता है, आयरिस करता है। देख लीजिए, द कंडीशन ऑफ व्हिच पर्सन कैन सी द डिस्टेंस क्लियरली बट कैन नॉट फोकस एट द ऑब्जेक्ट, नजदीक के ऑब्जेक्ट क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिक क्या है, एस्टिग्मेटिज्म, और एक क्या है प्रेसबायोपिया। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया फर्स्ट साइडनेस इज कंडीशन, कंडीशन where a person can see distance object clearly but has difficulty focusing on near object, को देखने में क्या होगा बच्चों प्रॉब्लम्स होगा। इसका ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया। इसके साथ नेक्स्ट में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड करेक्ट मायोपिया, मायोपिया के करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, देखो बच्चों कॉनकेव लेंस यूज करेंगे करेक्ट मायोपिया के लिए, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुपिल्स इन द ह्यूमन आई, द फंक्शन ऑफ टू फोकस, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, डिटेच कलर, टू ट्रांसमिट नर्व्स पल्स। देखिए तो हमारा पुपिल का जो काम है क्या होता है, फंक्शन ऑफ पुपिल द ह्यूमन आई टू फोकसिंग लाइट, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, आपका ऑप्शन नंबर जो है regulate the amount of light entering the eye। आगे रख लीजिए, द कलर ऑफ लाइट विच हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है, और वायलेट का क्या होता है सबसे कम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बोला है क्या लार्जेस्ट वेवलेंथ है वो किसका है, सबसे अधिक जो है रेड कलर का, क्या है रेड कलर। के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नॉर्मल आई फोकस ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, नॉर्मल आई से हम कितने दूर की वस्तु को हम क्या बोला है, द नॉर्मल आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस, मतलब क्या आंखों से हम स्थित वस्तुओं को ध्यान से केंद्र मतलब क्लियर रूप से आप देख सकते हो पास का, ठीक है। एक होगा 25 सेंटीमीटर, क्या रहता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो बच्चों आप याद रखिएगा वायलेट का होता है जो सबसे कम होता है, ठीक है। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, का इसमें से पार्ट नहीं है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा रेटिना, आइरिस, लेंस, ये ह्यूमन आई का पार्ट है, तो इसमें कि कौन सा है जो ह्यूमन आई का पार्ट्स नहीं है,
आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम डिस्टेंस एट द विच आई कैन क्लियरली एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब देखिए क्या बोला है, द मिनिमम डिस्टेंस एट वुमेन आई कैन, मतलब जो वुमेन आई हो क्या करेगा, क्लियर रूप से देखेगा। फोकल लेंथ नियर पॉइंट, जहां पे आपका ऑप्शन होगा नजदीक वस्तु को क्या करेगा, क्लियर रूप से देखेगा। मिनिमम डिस्टेंस जो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड। अब देखिए एंगल बिटवीन, यहाँ पे क्या बोला है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ जो बनेगा क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, जो एंगल्स बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल्स बनेगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, क्या बोला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे आर कॉल्ड। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल्स बनेगा उसको एंगल आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट में चलते हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल्स बनेगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो आकाश नीला दिखता है वो किसके कारण से दिखता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, एस्केटिंग। बच्चों आप याद रखिएगा, एस्केटिंग की वजह से जो स्काई है क्या कलर का दिखता है, ये आपको ब्लू कलर का दिखता है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ रेड कलर ऑफ सनसेट, क्या बोला है, सूर्यास्त के लाल रंग का मुख्य कारण क्या है, एस्केटिंग लाइट ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बच्चों आप याद रखिएगा, एस्केटिंग लाइट के कारण क्या होता है, आपको कौन सा कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ध्यान दीजिएगा 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग अ कंडक्टर कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर, ये तो होगा नहीं, एमोमीटर होगा नहीं, वोल्टमीटर होगा नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, कंपास। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक जो सोलेनोइड पास होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, जीरो, सर्कुलर, ये तो होगा, ये भी नहीं होगा। तो साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा सोलेनोइड से वो सभी पे क्या रहता है, सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, रहेगा। ध्यान दीजिएगा, करंट कैरिंग अ कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड, क्या बोला है, करंट कैरिंग अ कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड, करंट पास होगा किसी तार से उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे, हेड बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। बच्चों आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो होगा आपका सी करेक्ट, क्या होगा, सोलेनोइड। ध्यान दीजिएगा 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर इज प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्टिंग इज नोन एज, तो मैग्नेटिक फोर्स, करंटेज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए क्या होगा, जो करंट, जो यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा है कि द करंट कैरिंग अ कंडक्टर इज प्लेस अ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे रख रहा है, तो फोर्स इज एक्टिंग ऑन, याद रखिएगा बच्चों, वहां पे जो लगने वाले फोर्स होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ करंट। तो बच्चों याद रखिएगा इस सारे पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द एवो पे। व्हिच डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फैराडे, ऑर्स्टेड या एम्पियर, टेस्ला। आपका ऑप्शन जो होगा ऑर्स्टेड होगा, क्या होगा, ऑर्स्टेड। के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल्स बनेगा वो क्या बोलेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में
बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स इज यूज फाइंड। राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं। राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड इज, सोलेनोइड का जो हम लोग उपयोग करते हैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस, जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज करंट, स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्लो। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सोलेनोइड का जो उपयोग करते हैं तो जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इंक्रीज, करंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, और प्लास्टिक कोट पुश क्या हुआ, रेसिस्टेंस इन फ्लक्स। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनोइड से करेगा, नंबर ऑफ टर्न जो एक क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न जो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। आगे देखिए 99 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कैरिंग ए कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक वाई, कौन सा दिया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्राइडे रूल। बच्चों आप याद रखना ये जो था कौन था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे चलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक इज यूज्ड, आप जो इलेक्ट्रिक जो उपयोग करते हैं उसका काम क्या है, इंक्रीज द करंट, सर्किट का करंट को बढ़ाता है, रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ करंट, वोल्टेज को कम करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लोइंग, कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। बच्चों आप याद रखिएगा, जो फ्यूज का काम क्या है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आता है तो क्या होता है, जल जाता है, और हमें क्या करता है, सेफ रखता है। कि आपका ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, सी होगा, एक करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाया हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।